तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जूलॉजी पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड में। हमारा आज यूनिट थर्ड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग फाइलम मोलस्का के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइलम मोलस्का के पहले जनरल फीचर्स और इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, बाद में इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म रखा गया उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि पूरे एनिमल किंगडम में जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एक लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल किंगडम आर कॉल्ड फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन उसके बाद में जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो मोलस्का है आपका। तो जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका है वो कौन है? मोलस्का। ये कॉम्पिटिटिव लेवल की बात है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो, अब इस फाइलम मोलस्का के जनरल फीचर्स क्या हैं, जनरल क्या कैरेक्टर हैं, उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर्स, और इसमें जनरल कैरेक्टर में पहला पॉइंट लिखें फाइलम मोलस्का के अंतर्गत। तो फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जनरल फीचर्स का पहला पॉइंट हम इसके बारे में, यानी कि इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या लक्षण हो सकते हैं। और जनरल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इस फाइलम में सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स को, इस फाइलम में सॉफ्ट बॉडी एनिमल को इंक्लूड किया गया है। यानी कि इस फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनकी बॉडी कैसी है बेटा? सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया है? फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखा गया है। अब आप ये मत करिएगा कि सर फाइलम एनिलिडा में जो अर्थवार्म होता है वो भी तो मुलायम होता है, लीच वो भी मुलायम होती है, तो क्या उसको भी यहाँ पर रखा गया है? तो नहीं, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, वो उसका एक अलग फीचर है। यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो सॉफ्ट बॉडी, यानी कि इनकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, मुलायम है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसका फीचर अलग है। इसके अंदर जो और भी कैरेक्टर है वो फाइलम एनिलिडा से डिफरेंट है, इसलिए इसको फाइलम मोलस्का में रखा गया है। तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल को इंक्लूड किया गया है। सेकेंड पॉइंट, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य मैराइन वाटर, दैट मीन्स समुद्री जल, आपको समुद्री जलों में ये देखने को मिलेंगे, कॉमा फ्रेश वाटर। अच्छा, मैराइन वाटर में आपको कौन सा सदस्य मिल सकता है? तो ऑक्टोपस की अगर हम लोग बात करें, जिसकी 8 भुजाएं होती, 8 आर्म्स होती है, वो आपका फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और ये जो ऑक्टोपस है ये मैराइन वाटर में आपको मिलता है, राइट। ऑक्टोपस हो गया, मैराइन वाटर में फाइलम मोलस्का का सदस्य है, कॉमा फ्रेश वाटर, आपको स्वच्छ जल में भी ये सदस्य देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में कौन कौन रखा गया? तो फ्रेश वाटर में यूनियो आपका आता है, एक मोलस्क है यूनियो, कॉमा पाइला, ठीक है, या एप्पल स्नेल के नाम से इसको जानते हैं पाइला को। तो पाइला के बारे में ही हमको डिस्कस करना है अपने इस टॉपिक में, ठीक है। पाइला का ही हम लोगों को स्ट्रक्चर और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब देखना है। तो फ्रेश वाटर वह नम भूमि, मॉइस्ट सॉइल पर पाए जाते हैं। तो इस फाइलम में जो सदस्य रखे गए वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये आपको मैराइन वाटर में मिल सकता है, फ्रेश वाटर में मिलेगा, और इवन मॉइस्ट सॉइल, दैट मीन्स जहाँ पर नम भूमि होती है, नम स्थान जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर ये सदस्य आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इन सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो मुख्यतः इन सदस्यों में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। इन सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल कहने का अर्थ होता है किसी भी प्रकार, अच्छा सिमेट्री कहने का मतलब, सिमेट्री कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको उनकी एक्सिस पर हाफ सेक्शन में काटा जाए,
उनकी एक्सिस पर अगर आप काट देते हैं, 2 इक्वल हाफ सेक्शन हो जाए और वो जो हाफ सेक्शन है वो एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समान प्रकार के हों, मिरर इमेजेस को शो करते हैं, तो उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं, सममिति कहते हैं। और जिसमें किसी भी प्रकार की इमेज शो ही ना हो रही हो, वो किसी भी प्रकार मतलब एक कोई भी भाग एक जैसा ना लग रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री। ठीक है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे ये भाग कौन सा है। तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि 2 खंडों में इन सदस्यों को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिसको अगर आप इनके एक्सिस पर कट करते हैं, काटते हैं, तो वो किसी भी प्रकार के सिमेट्री को शो नहीं करते। कारण क्या होता है? कारण ये है कि इनका बॉडी क्या कर जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, राउंड कर जाता है, घूम जाता है। तो जिस एंगल पर माउथ होता है उसी एंगल पर क्या होता है, एनस भी आ जाता है। तो ट्विस्टेड करने के कारण, रोटेट करने के कारण इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, खत्म हो जाती है। तो स्पेशली जो है मोस्ट ऑफ केसेस में सिमेट्री पाई जाती है, और वो सिमेट्री कैसी होती है बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो क्या लिखा है, इन सदस्यों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है तथा कुछ सदस्यों में एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री तथा कुछ सदस्यों में एसिमेट्री पाई जाती है। कुछ सदस्यों में एसिमेट्रिकल सिमेट्री या एसिमेट्री पाई जाती है, यानी किसी प्रकार की सिमेट्री, मतलब ए फॉर एब्सेंट, सिमेट्री मतलब सममिति, यहां पर सममिति नहीं पाई जा रही है। अगला पॉइंट 4th, इन सदस्यों में जर्म लेयर, इन सदस्यों में जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार की होती है, अर्थात ट्रिप्लो मतलब 3 लेयर पाई जाएंगी, अर्थात इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है, अर्थात इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म होती है। 5th, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन सदस्यों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं शरीर संगठन, यानी इनका बॉडी किसका बना है। तो इन सदस्यों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, यानी कि इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गन ग्रेड लेवल का होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। इन सदस्यों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। अगर हम लोग पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में आपको पता है सेलुलर लेवल का होता है, उसके बाद में टिश्यू लेवल का होता है, फिर ऑर्गन लेवल का, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो जो मोलस्का है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या होता है, बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। अगला पॉइंट लिख लें 6, इन सदस्यों की बॉडी, यानी कि ये जो सदस्य है इनके शरीर अगर आप देखें तो कैसा होगा, तो इन सदस्यों की बॉडी अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड कहने का मतलब होता है खंड विहीन, किसी भी प्रकार के सेगमेंट नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमको सेगमेंट देखने को मिल रहे थे, इसमें सेगमेंट देखने को नहीं मिल रहे, बॉडी प्लेन होगी, किसी प्रकार का सेगमेंट नहीं होगा। तो इन सदस्यों में बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है तथा बॉडी के ऊपर, कैल्शियम की, तथा बॉडी के ऊपर कैल्शियम की कवरिंग पाई जाती है। कैल्शियम की कवरिंग पाई जाती है, कवच के रूप में यहां पर कवरिंग क्या होती है बेटा, पाई जाती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। अब बात आती है सर ये कैल्शियम किससे सेक्रेट होता है, तो इनके बॉडी पर कैल्शियम कवरिंग के ठीक नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो मेंटल से क्या होता है, ये कैल्शियम सेक्रेट होता है, अभी आगे बताएंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए 7th पॉइंट,
इन सदस्यों के बॉडी पार्ट, अगर हम इनके शरीर के भाग की बात करें तो वो कैसा होगा? इन सदस्यों के बॉडी पार्ट्स, शरीर भाग, हेड यानी सर, कॉमा मस्कुलर फुट, यानी कि जो इसमें पाद होंगे वो कैसे होंगे? मस्कुलर होंगे, मसल्स के बने होंगे, कॉमा मस्कुलर फुट, व विसरल हम्प में, व विसरल हम्प, व विसरल हम्प में डिवाइड रहता है, विसरल हम्प में डिवाइड रहता है, तथा विसरल हम्प के ऊपर, तथा विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल की लेयर, विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल, MENTAL, एक मेंटल की लेयर पाई जाती है, एक मेंटल की लेयर पाई जाती है जो कैल्शियम कवरिंग का सेक्रीशन करती है, जो कैल्शियम कवरिंग का सेक्रीशन करती हैं। आगे लिख लें, सेक्रेशन करती हैं, आगे लिखें, इनके हम्प व मेंटल के बीच, इसी में ही लिखना है, इनके हम्प व मेंटल के बीच एक स्पेस पाया जाता है, इनके हम्प व मेंटल के बीच एक स्पेस पाया जाता है जिसे मेंटल कैविटी, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें, इस मेंटल कैविटी में, जिसमें विंग्स मतलब परनुमा, विंग्स लाइक गिल्स, ओहो, जिसमें विंग्स लाइक गिल्स, दैट मीन्स परनुमा क्लोम्स, गिल्स पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन शो होता है, ठीक है, गिल्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 8वां, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन के लिए, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन दैट मीन्स उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी, वन पेयर, एक जोड़ी मेटानेफ्रिक किडनी, METANEPHRIC, मेटानेफ्रिक किडनी, कॉमा ऑर्गन ऑफ बोजेनस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में तो लिखाऊंगा मैं आगे, ऑर्गन ऑफ बोजेनस व हैबर्स ऑर्गन पाए जाते हैं, वह हैबर्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब किसी मोलस्क में मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड जो है ना वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जा रहा है। ऑर्गन ऑफ बोजेनस के द्वारा क्या हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाला जा रहा है। और हैवर्स ऑर्गन के द्वारा भी क्या हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाला जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप के मोलस्क में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन शो हो रहा है। चलो अगला पॉइंट लिख लो, इनमें परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम,
इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, खुले प्रकार का होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम खुले प्रकार का होता है, याद रखिएगा। लेकिन एक खास बात है जो आपको इसमें याद रखनी है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके ही, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, लेकिन सिफेलोपोडा क्लास, लेकिन सिफेलोपोडा क्लास के सदस्यों में, क्लास के सदस्यों में क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है तथा इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोले तो श्वसन वर्णक जो ऑक्सीजन के अणुओं को बॉडी के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन, नॉट हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन के रूप में होता है, इसीलिए इनका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। हीमोसाइनिन के रूप में होता है, हीमोसाइनिन के रूप में होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, आपको पता है कि इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। जो पानी में सदस्य पाए जाते हैं उनमें डेफिनेटली गिल्स पाए जाएंगे, गिल्स कॉमा टेनिडिया व लंग्स। इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स कॉमा टेनिडिया व लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। तो आपको पता है एरियल रीजन को छोड़ करके, दैट मीन्स वायवीय क्षेत्र को छोड़ करके बाकी ये हर जगह आपको पाए जाए, मतलब बाकी ये हर जगह ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, और लैंड पर भी पाए जाते हैं जहां पर नम स्थान होता है वहां पर ये मॉलस्क आपको मिलेंगे। लेकिन हवा में ये नहीं पाए जाते, इस बात को याद रखिएगा। तो जो रेस्पिरेशन इन सदस्यों में हो रहा है वो गिल्स के द्वारा हो सकता है, टेनिडिया के द्वारा हो सकता है, और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है, अलग अलग सदस्यों में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इनमें लोकोमोशन प्रायः, अगर इनके लोकोमोशन की हम लोग बात करें तो इनमें लोकोमोशन प्रायः मस्कुलर फुट द्वारा होता है, मस्कुलर फुट द्वारा होता है, जो कि बिल बनाने में सहायक होते हैं। तो यहां पर ये जो मस्कुलर फुट हैं ये लोकोमोशन में भी सहायता करते हैं, एज वेल एज ये बिल बनाने में भी सहायता करते हैं रेत में, ठीक है। रेत में बिल बना करके या सॉइल में बिल बना करके रहते हैं आराम से। तो मस्कुलर फुट क्या कर रहा है, बिल बनाने में बेटा सहायता कर रहा है। चलो 12th पॉइंट यहां पर एक और लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में सेंस ऑर्गन के रूप में, इन सदस्यों में सेंस ऑर्गन के रूप में, फॉर्म में आई, आंख पाई जाती है यहां पर, कॉमा आई कॉमा स्टेटोसिस्ट, ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट, इस पे क्वेश्चन आता है, मैं लिखाऊंगा आपको शॉर्ट नोट में, स्टेटोसिस्ट कॉमा ऑस्फ्रेडियम, स्टेटोसिस्ट व ऑस्फ्रेडियम
ऑस्फ्रिडियम पाया जाता है, वो ऑस्फ्रिडियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे सेंस ऑर्गन की बात हो गई कि इनमें सेंस ऑर्गन कैसा है, राइट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनमें नर्वस सिस्टम, अगर हम इनके तंत्रिका तंत्र की बात करें, इनमें नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, पेयर्ड गैंग्लिया, युग्मित गुच्छक, हम इसको हिंदी में कहते हैं पेयर्ड गैंग्लिया, GANGLIA, पेयर्ड गैंग्लिया, कॉमा कनेक्टिव संयोजक, संयुक्त कनेक्टिव संयोजक व नर्व मीन्स तंत्रिकाओं व नर्व्स का बना होता है, नर्व का बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो पेयर्ड गैंग्लिया का बना हो सकता है, संयोजक का बना हो सकता है, दैट मीन्स कनेक्टिव का बना हो सकता है, और इनमें नर्व भी पाया जा सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के रूप में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में रिप्रोडक्शन, इन सदस्यों में रिप्रोडक्शन या इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है, सेक्सुअल टाइप यानी लैंगिक जनन, लैंगिक प्रकार का होता है। इन सदस्यों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है तथा यह सदस्य यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, आपको यहां पर मेल सदस्य और फीमेल सदस्य अलग अलग मिल सकते हैं। यह सदस्य यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी व ओवीपैरस मतलब अंडज, व ओवीपैरस अंडज, अंडे देने वाले होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। अगला पॉइंट लिख लें इनमें, अब जब ये अंडा देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इनका एग वाटर में एक्सक्रीट होगा, वाटर में जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इनमें एक्सटर्नल व इंटरनल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इनमें या इन सदस्यों में इंटरनल व एक्सटर्नल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। अगला पॉइंट, अब आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है तो इनमें क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, और इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, सॉरी हाँ इनडायरेक्ट होगा अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट डेफिनेटली डायरेक्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसमें, इन सदस्यों में डेवलपमेंट, इन सदस्यों में डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दोनों रूप में होता है, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है तथा इनमें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तथा इनमें ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा कॉमा विलेगर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा कॉमा विलेगर लार्वा व गोल्चिडियम लार्वा। याद रखना ये तीन प्रकार के लार्वा कहां बन रहे हैं, फाइलम मोलस्का के सदस्यों में। तो ट्रोकोफोर लार्वा इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। विलेगर लार्वा और गोल्चिडियम लार्वा निर्मित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में माउथ में या इन सदस्यों के माउथ में, यानी कि जो सदस्य हैं इनके माउथ में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है इस पे। इन सदस्यों के माउथ में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे रेडुला, RADULA, जिसे रेडुला कहते हैं, जिसे रेडुला कहते हैं। इस रेडुला पर काइटिनस टीथ, यानी कि काइटिन के बने हुए टीथ, इस रेडुला पर काइटिनस टीथ की कतार, रो, काइटिनस टीथ की रो पाई जाती है जो फूड को क्रशिंग में, दैट मीन्स पीसने में, जो फूड को क्रशिंग में, पीसने में सहायता करता है, पीसने में सहायता करता है, जिस कारण रेडुला को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिस कारण रेडुला को रेस्पिंग ऑर्गन, जिस कारण रेडुला को रेस्पिंग ऑर्गन, RASPING, रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है, रेस्पिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, आखिरी है, इन सदस्यों में बॉडी कैविटी, अगर हम इनके सदस्यों की बॉडी कैविटी की बात करें तो इसमें बॉडी कैविटी पाई नहीं जाती, रिड्यूस्ड होती है, या अल्प विकसित हम कह सकते हैं, अनडेवलप्ड। इन सदस्यों में बॉडी कैविटी अनडेवलप्ड या रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है, वह रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है, मतलब हो भी नहीं सकती, और होगी भी तो कैसे होगी, अनडेवलप्ड फॉर्म में होगी, मतलब कंप्लीटली बॉडी कैविटी जैसे होनी चाहिए उस प्रकार नहीं होती। तो इन सदस्यों में बॉडी कैविटी अनडेवलप्ड व रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा फाइलम मोलस्का का जनरल कैरेक्टर होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो है इसका क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी क्लासिफिकेशन, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।